इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यानी दीज सब्सटेंसेस विच अट्रैक्ट टुवार्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही पैरामैग्नेटिक जो इनकी प्रॉपर्टी है वो शो की जाती है। एवरी इलेक्ट्रॉन बिहेव एज स्मॉल मैग्नेट, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में इनको रखते हैं तो यानी ये स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं ये सब्सटेंसेस। इफ दीज सब्सटेंसेस प्लेस्ड इन अनइक्वल मैग्नेटिक फील्ड देन दीज डिस्प्लेस फ्रॉम लोअर इंटेंसिटी टू हायर इंटेंसिटी की ओर यानी कि डिस्प्लेस हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिज्म इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट। इनको हम इस तरीके से डायग्रामेटिकली भी बता सकते हैं। इसी तरह से तीसरी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है इनकी वो होती है फेरोमैग्नेटिक, यानी दीज सब्सटेंसेस विच अट्रैक्ट स्ट्रांगली टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यानी मैग्नेटिक फील्ड में इनको हम सैचुरेटेड करते हैं तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इनको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। द रीजन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म इज द प्रेजेंस ऑफ small molecular magnet in substance. In absence of external magnetic field, external magnetic field की absence में these small magnets are randomly arranged so they have no specific magnetism. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो फेरोमैग्नेटिक की, when these substances are placed in strong magnetic field then the small magnets are arranged in such a way that if magnetic field removed then also they behave as a permanent magnet। कहने का मतलब ये है फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा इनमें फेरोमैग्नेटिज्म का जो रीजन होता है वो है स्मॉल मोलेकुलर मैग्नेट इन सब्सटेंसेस। इसी तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में भी ये एक इफेक्टिव और मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और इनमें जो मैग्नेटिज्म है वो अरेंज हो जाता है एक सिमिलर वे में और उन एक छोटे स्मॉल पीस को हम क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। और इनको जब हम हीट करते हैं तो और यानी ब्रेक करते हैं तो दीज लूज मैग्नेटिज्म, तो ये अपने मैग्नेटिक बिहेवियर जो है उसको क्या कर देते हैं खो देते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल और Fe3O4। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक है डी ब्लॉक एलिमेंट का वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, जब डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इनकी क्लोज पैकिंग होती है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट जब क्लोज पैक्ड होते हैं तो क्लोज पैकिंग के दौरान इस तरह से और इंटरस्टिशियल स्पेसेज रह जाते हैं, ये खाली जगह रह जाती है, वैकेंसी रह जाती है। इन वैकेंसीज में जो छोटे साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि बोरोन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये इंटर हो जाते हैं और एक न्यू कंपाउंड को फॉर्म करते हैं और उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं।
इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये हार्ड हो जाते हैं सिंपल कंपाउंड के कंपैरिजन में। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेस मेलेबल डक्टाइल होते हैं, नॉन स्टिक्योमेट्रिक होते हैं नेचर में, और ये सारी इनकी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है डी ब्लॉक एलिमेंट का, जो कि लास्ट करेक्टरिस्टिक है, वो है एलॉय फॉर्मेशन, कि ये एलॉय फॉर्मेशन भी करती हैं। उसका कारण है कि इनमें एक सीरीज़ के जो एलिमेंट हैं, जैसे हम स्कैंडियम से जिंक की बात करें तो इनकी जो एटॉमिक साइज़ है वो अप्रोक्स सेम होती है, और अप्रोक्स सेम होने के कारण इनमें से एक एलिमेंट के जो पार्टिकल हैं दूसरे एलिमेंट के द्वारा इजीली रिप्लेस हो जाते हैं और मिक्स होकर एक नए कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, जिसको हम एलॉय बोलते हैं। यानी कि इसको हम देखें तो द एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर अप्रोक्स सेम, सो दीज कैन डिस्प्लेस टू ईच अदर, फॉर्म देयर क्रिस्टल, एज ए रिजल्ट these can formed alloy. alloys are hard, alloys होते हैं वो हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैं इनके हाई होते हैं, ऐसी इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ा। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, इनकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनके बारे में पढ़ा। इनके जो करेक्टरिस्टिक हैं, करेक्टरिस्टिक्स में हमने एटॉमिक और आयनिक रेडियस को पढ़ा है, करेक्टरिस्टिक्स में हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी को पढ़ा है, करेक्टरिस्टिक्स में हमने और इनके यानी मेटेलिक नेचर को देखा है, करेक्टरिस्टिक्स में हमने इनमें एलॉय फॉर्मेशन को देखा है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्मेशन को देखा है, ये कलर्ड होते हैं, इनके जो आयंस और कंपाउंड है वो कलर्ड होते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन, उसको हमने देखा है। ये कैटालाइटिक नेचर को शो करते हैं, उनको देखा है। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखा है। ये सब बातें हमने आज के वीडियो में पढ़ी हैं। अपेक्षा करते हैं कि आपको और पसंद आई होंगी और अच्छे से इनको आप स्टडी करें, और समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो तक आप इंतज़ार करें और अपनी प्रॉब्लम को लेके बैठें और हमें अवगत कराएं। थैंक यू।